वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 17 मई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरा प्रयास होता है कि बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए, तो आज इस क्रम में मैं स्पोर्ट्स करंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जनवरी से लेकर अब तक के स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है, और दोस्तों इसका क्या नाम है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, भीष्म। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। यह दुनिया का पहला पोर्टेबल यानी चलता फिरता हॉस्पिटल है। वायुसेना के AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से करीब 720 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारा गया। इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर से उतारकर 8 मिनट में इलाज मुहैया किया जाएगा। भीष्म को लद्दाख और कारगिल जैसे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। यह वाटरप्रूफ भीष्म अस्पताल सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है। दोस्तों, इसमें घायल व्यक्ति का ऑपरेशन भी इसी अस्पताल में हो सकेगा, और जो होने वाली कैजुअल्टी से जान माल की हानि होती है वे बहुत कम हो जाएगी। 2023-24 में प्रथम विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन MP में स्थापित की गई। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली में स्थापित हुआ। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बना। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में लगा। विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में लगा। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। देश का पहला पशु सौदागृह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल बना। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला ऐप मोबिक्विक बना। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में स्थापित होगा। सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। वित्त वर्ष फाइनेंशियल वर्ष 2024 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में चीन के साथ भारत का 118.4 बिलियन डॉलर व्यापार हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024 में चीन से इंपोर्ट 101.7 बिलियन डॉलर हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024 में चीन का एक्सपोर्ट 16 बिलियन डॉलर हुआ। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश अमेरिका था। ये आंकड़े थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने जारी किए। भारत कुछ जरूरी प्रोडक्ट्स जैसे टेलीकॉम, स्मार्टफोन के पार्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए चीन पर निर्भर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में US के साथ भारत का 118.3 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है।
चीन से संबंधित करंट अफेयर। चीन ने जूफे होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। चीन ने चंद्रमा से नमूने एकत्र करने के लिए चांग ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया। थॉमस और उबेर कप 2024 चीन ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जीता और दोस्तों इंडोनेशिया विजेता बना था। चीन का सेंझो 18 अंतरिक्ष यान क्रू तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया। रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने चीनी ग्रांड प्री में जीत हासिल की। चीन के बारे में जानकारी। राजधानी चीन की बीजिंग है। आधिकारिक भाषा मंदारिन। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। मुद्रा है रेनमिनबी। चीन के पड़ोसी देशों में मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और उत्तर कोरिया शामिल हैं। 14 देशों की सीमा लगती है चीन के विश्व के साथ। टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? भारतीय। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मनिका बत्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग में टॉप 24 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह मनिका बत्रा के करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। उन्होंने 2015 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते। मनिका बत्रा ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत और टीम श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने एकल टेबल टेनिस में किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंक के लिए जी सत्यन के टॉप 5 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हेमंत खत्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हेमंत खत्री को GOV कनेक्ट द्वारा PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और शिपयार्ड के परिवर्तन को चलाने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया। PSU समर्पण पुरस्कार देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड HASL की स्थापना 21 जून 1941 में हुआ। मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है। CMD हेमंत खत्री। दोस्तों, हाल में नवीनतम पुरस्कार और 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों को मैं रिवीजन कर रहा हूं। आप इनके साथ रिवीजन करें। PM मोदी ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुए। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। TM कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। पुजारी ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रवि शास्त्री को कर्नल CK नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का खिताब रणवीर कपूर को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को मिला। पाउलरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्रा में योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्साह पटनायक को मैल्कम
आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया गया। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को गिलमर्मो कैनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन को विटिली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पूर्णिमा बर्मन असम से संबंधित हैं। आलोक शुक्ला को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित राजेंद्र गंगानी को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। जीना जस्ट को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो ने किसे एशिया प्रशांत भारत मध्य पूर्व और अफ्रीकी एपीएमई रणनीतिक बाजार इकाई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विनय फिरके। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विनय फिराके को विप्रो की एशिया प्रशांत भारत मध्य पूर्व और अफ्रीकी रणनीतिक बाजार इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तुरंत प्रभाव से फिराके सीधे विप्रो के सीईओ और प्रबंध निदेशक श्रीनी पल्लिया को रिपोर्ट करेंगे और कंपनी के कार्यकारी बोर्ड में शामिल होंगे। यह नियुक्ति एपीएमईएसएमयू के पिछले सीईओ अनीश चेंचा के प्रस्थान के बाद हुई, जिन्होंने संगठन के बाहर अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए भूमिका से इस्तीफा दे दिया था। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, संजय मिश्रा को जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। पीएस दिनेश कुमार को सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। पीएस दिनेश कुमार ने मौसम चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। आईवीएमए इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने। रश्मिता झा को एनटीपीसी का चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। गैरी कस्टन पाकिस्तान की वनडे और टी20 के कोच बने। डब्ल्यूएफआई एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी को चुना गया। एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में के मिस्त्री को नियुक्त किया गया। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किया गया। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। मुंबई क्रिकेट टीम के कोच ओंकार साल्वी बने। एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष आर शंकर रमन बने। जॉन स्वीनी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 14 इस प्रश्न का सही उत्तर है। गृह मंत्रालय की जानकारी के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्र सरकार ने
11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू किया। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 10 दिसंबर 2019 को सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAB लोकसभा से और 211 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद CAA कानून बन गया। भारतीय नागरिक कानून 1955 में अब तक 6 बार 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 संशोधन हो चुका है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में कुछ प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल करने के लिए TCPay किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी थॉमस कुक इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। थॉमस कुक इंडिया ने प्रेषण प्रक्रिया को सरल और बढ़ाने के लिए डिजाइन की उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल सेवा TCPay लॉन्च किया। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी। स्थापना 1881 में हुआ। एक भारतीय ट्रैवल एजेंसी है। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र है। अध्यक्ष हैं थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के माधवन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में ऑपरेशन तैनाती के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना जहाज ने वियतनाम का दौरा किया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए INS किल्टन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से मित्र देशों में अपने जहाजों की परिचालन तैनाती करती है। इसी के अंतर्गत पूर्वी बेड़े का INS किल्टन वियतनाम के रान बे पहुंचा है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। INS किल्टन एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी कारवेट है जिसे भारतीय नौसेना के डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में चर्चा में रहा सुपर अर्थ 55 कैनक्री E का संबंध किससे है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नया खोजा ग्रह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सौर मंडल में नए ग्रह का पता लगाया जो काफी हद तक पृथ्वी जैसा है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम सुपर अर्थ और 55 कैनक्री E रखा है। उसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। इस नए ग्रह का नाम सुपर अर्थ रखने का कारण भी है कि यह पृथ्वी से बड़ा, नेपच्यून से छोटा है। सुपर अर्थ का बॉइलिंग टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमन सहरावत इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष पहलवान बने। एशियाई चैंपियनशिप सहरावत ने इस्तांबुल में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक आगामी बहुराष्ट्रीय बहु खेल कार्यक्रम है। मेजबान शहर पेरिस, फ्रांस। आयोजन होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। नारा है पेरिस ओलंपिक का गेम्स वाइड ओपन। ओलंपिक खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा ओलंपिक खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो एथेंस और दोस्तों यूनान
देश है और इसका पुराना नाम था ग्रीस। ओलंपिक खेल की शुरुआत का श्रेय किसे है? तो दोस्तों, ओलंपिक खेल की शुरुआत का श्रेय पियरे डी कोबार्टिन को है। दोस्तों, कौन सा ओलंपिक पहली बार मेजबानी किया? जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक मेजबान शहर कौन रहा? तो बीजिंग 2022 पहला शहर था जिसने ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ? तो दोस्तों, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में हुआ। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक खेलों में लिया। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? ओलंपिक खेल 4 वर्ष बाद होते हैं। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 होते हैं, जो अलग अलग महाद्वीपों को कवर करते हैं। ये रंग हैं नीला, पीला, काला, हरा। ओलंपिक खेलों का रेगुलेट कौन करता है? आईओसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ओंकार साल्वी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुंबई में 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब के बाद ओंकार साल्वी को मुंबई पुरुष सीनियर कोच के मुख्य कोच के पद पर नियुक्त किया गया। संजय पाटिल को चयनकर्ता के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। मुंबई की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच सुनेत्रा परांजापे होंगी। मुंबई क्रिकेट टीम, जिसे पहले बॉम्बे क्रिकेट टीम के नाम से जाना जाता था, एक क्रिकेट टीम है जो भारतीय घरेलू टीम में मुंबई का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, जनवरी से लेकर अब तक टॉप स्पोर्ट्स करंट अफेयर मैं रिवीजन कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करते रहें। 36वां ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। एएफसी अंडर 23 एशिया कप जापान विजेता बना। उप विजेता थी उज्बेकिस्तान। 2025 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में होगा। थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप जो कि पुरुषों से संबंधित है, और उबेर कप 2024 का खिताब जो कि महिलाओं से संबंधित है, चीन ने जीता। उप विजेता रही इंडोनेशिया। आईसीसी टी20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट देश बांग्लादेश होगा। और आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट यूएसए और वेस्ट इंडीज होगी। राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब रश्मि कुमारी ने जीता। दोस्तों, उन्होंने लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता। पुरुष महिला राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र बना। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्वजवाहक होंगे। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा एडिशन नागालैंड में होगा। वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब आरसीबी ने जीता। स्मृति मंधाना के नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल रनर्स अप रही। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता मुंबई बना। विदर्भ उपविजेता रही। संतोष ट्रॉफी 2023-24 सर्विसेज विजेता रही। गोवा उपविजेता रही। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता पुनेरी पल्टन रहा। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का 30वां संस्करण का विजेता जापान रहा। उप विजेता पाकिस्तान रहा। होस्ट रहा मलेशिया का इपो शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत ने जीता। उप विजेता रहा थाईलैंड। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता रहा इंडिया। सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता रहा महिलाओं का इंडिया और बांग्लादेश। दोस्तों, पहला बीच गेम्स 2024
दीव घोगला में हुआ, दीव घोगला बीच में हुआ और यह मध्य प्रदेश ने जीता। नेशनल गेम्स 2024 का 38वां एडिशन उत्तराखंड में होगा। फर्स्ट यूथ गेम्स गल्फ यूए में हुआ और होस्ट रहा यूए और टॉप देश रहा यूए। खेलो इंडिया प्रो गेम्स का पहला एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ। इसका सुमकर उज्ज्वला था। टॉप राज बना हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण तमिलनाडु में हुआ। इसका शुभकर था वीर मंगाई। टॉप रहा महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर हरियाणा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ। शुभकर था सीन ए सी शान। टॉप रहा आर्मी, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तीसरे स्थान, पहले स्थान पर आर्मी रहा, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा एडिशन असम में हुआ। इसका शुभकर था अष्टलक्ष्मी। टॉप रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पहला स्नूकर खिताब अपना जीता काइरेन विल्सन ने। T20 में 350 विकेट लेने का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बना। और दोस्तों आपको बता दें, IPL का 200 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज भी युजवेंद्र चहल थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुर्नो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। T20 विश्व कप 2024 का आधिकारिक प्रायोजक श्रीलंका टीम का अमूल बना। इसके अलावा अमूल USA और दक्षिण अफ्रीका का आधिकारिक प्रायोजक बना। वैश्विक कुश्ती संचालन UWW ने बजरंग पुनिया को बैन किया। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया जाएगा। मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच ओंकार साल्वी बनेंगे। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया नेपाल के कामेरीता शेरपा ने। दोस्तों महिला हॉकी के लिए कोका कोला के साथ साझेदारी की है हॉकी इंडिया ने। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता एंडरसन ने। 30वीं अजलान साहब ट्रॉफी विजेता रहा जापान, पहली बार उपविजेता रहा पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें 10 बार इस टूर्नामेंट को, अजलान शाह ट्रॉफी को 10 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 5 बार इंडिया ने, 3 बार पाकिस्तान ने जीता है। जॉर्ज मार्टिन ने रोमांचक MotoGP जीता। दोस्तों सुपर वेट रैपिड और विल्टेज टूर्नामेंट का खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई में होगा। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी रहीं आभा खटुआ। 18.041 मीटर उन्होंने गोला फेंक में रिकॉर्ड बनाया, राष्ट्रीय रिकॉर्ड। पिछला रिकॉर्ड था मनप्रीत कौर का 18.06 मीटर। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने अमन सहरावत। भारत के 25वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने P श्याम निखिल तमिलनाडु के। और 284वें शतरंज ग्रैंड मास्टर रहीं R वैशाली रमेश बाबू। ITF जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ लखनऊ में होगा। एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी सृष्टि खंडागले। और दोस्तों ये छठा संस्करण था और इसका होस्ट किया हांगकांग ने। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इस जानकारी को शेयर करें। दोस्तों प्रश्नों का चयन, PC सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको कैसी लगी, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। इसी के साथ मैं इस अंक से
विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।